नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिपे। टोडरमल जी साहब ने मना किया है कि गुणस्थान का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। गुणस्थान आत्मा के अंतरंग की परिणति है, वो इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देगी। इंद्रिय ज्ञान से तो आपको बाहर की क्रियाएं दिखाई देगी। इसीलिए बड़े गुणस्थान वाले छोटे गुणस्थान वालों की भी पूजा करते हैं। क्या कह रहे? बड़े गुणस्थान वाले और छोटे गुणस्थान वालों की भी पूजा करते हैं। पहले गुणस्थान में रहने वाले द्रवलिंगी मुनिराज और चौथे पांचवें गुणस्थान में रहने वाले श्रावक उन्हें आहार दान देते हैं। यदि वो जान भी जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है, अनुमान से जान भी जाए, तो भी उनका व्यवहार नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ये आचरण का आधार नहीं है। आचरण का आधार नहीं है, इसके बल पर आचरण नहीं हो सकता। स्त्री सम्यक दृष्टि हो जाए और पति मिथ्या दृष्टि है, अब क्या करें? क्या करें बताओ? स्त्री सम्यक दृष्टि और पुरुष मिथ्या दृष्टि, क्या करे बताओ? वो तो लोग व्यवहार चलेगा तो वैसे ही चलेगा। इसीलिए कभी ये मत सोचिए मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। केवल आगम सम्मत आचरण देखो बस। यदि आगम सम्मत आचरण है, टोडरमल जी जिसके लिए क्या लिखा है? लोक निंद क्रियाओं के त्यागी। टोडरमल जी क्या लिखा है? लोक निंदक क्रियाओं के त्यागी। उन्होंने लोक निंदक क्रियाओं का त्याग किया होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान से इतना पकड़ सकते हैं, ये कोई स्त्री सेवना आदि नहीं करते, उसी की बातें नहीं करते, धन संग्रह नहीं करते, निर्माण आदि नहीं कराते, आराधना की चर्चा करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, तत्व ज्ञान की बातें करती हैं, व्यायिक स्वभाव को ऊर्ध्व रखती है बुद्धिपूर्वक। पर इतना ही देख सकते हैं आप। कई बार लोग पूछते हैं हम गुरुओं को कैसे ढूंढें, तो आप बाहर से इतना ही देख सकते हैं। ये कोशिश नहीं करोगे, एक व्यक्ति को किसी ने डिक्लेयर कर दिया वो सम्यक दृष्टि है तो उसके पीछे पड़ गई। पीछे पड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये मिथ्या दृष्टि है तो इनके पास जाने से मिथ्यात्व नहीं हो जाता। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि के पास जाने से सम्यक नहीं होता और मिथ्या दृष्टि के पास जाने से मिथ्यात्व नहीं होता। नहीं तो लोग की परंपराएं टूट जाएंगी सारी। मंदिर में जो भी स्वाध्याय कराएगा, अब तो झगड़ा मच जाएगा जी मिथ्या दृष्टि है। अब पूरे देश में माने सब मिथ्या दृष्टि है और दो चार सम्यक दृष्टि है।
तो क्या पूरे मंदिरों में प्रवचन नहीं होंगे? और फिर वो 4 व्यक्ति रहे ना सम्यक दृष्टि, उनकी तो बड़ी आफत हो जाएगी। उन्हें कितना बोलना पड़ेगा सबके लिए, और फिर उनके बोलने का योग नहीं हुआ तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि है, कोई जरूर थोड़ी बोल सके। असंख्यात सम्यक दृष्टि में से किसी किसी को बोलने की योग्यता होती है। क्या कह रहे हैं? सबको बोलने की योग्यता नहीं होती, किसी किसी को योग्यता होती। इसलिए बोलना मतलब इसलिए परंपरा नहीं बनाना है, सम्यक दृष्टि ही बोलेंगे, मिथ्या दृष्टि भी बोलेंगे, मिथ्या दृष्टि भी पठन पाठन करेगी। लौकिक चर्या का भंग नहीं करना, एक अपेक्षा कह रही। जो कहना था बता दिया इसमें, ठीक है ना। अभी आगे की बात कर रहे हैं। पहला गुणस्थान का निमित्त क्या है? दर्शन मोहिनी का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। मैंने उदय होता है ना या तो। अब सम्यक दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? कि या तो उपशम करो, या क्षयोपशम करो, या क्षय करो। श्रद्धा गुण की 4 काम, 4 परिणाम है, 4 परिणाम। या तो उदय होता है, या पुरुषार्थ से उपशम होता है, या क्षयोपशम होता है, या क्षय होता है। ठीक है, या तो अब जरा ध्यान से सुना। होता है लिखा है, कर सकती ये नहीं लिखा। होता है, कर नहीं सकते यार। यदि कर सकते होते तो फिर ग्रंथों में ही लिखा होना चाहिए, तुम चाहो तो 3 प्रकार का पुरुषार्थ कर सकती हो। तुम चाहो तो डायरेक्ट छाई करो, ऐसा लिखा होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। छाई करो, सीधे छाई करो। यदि हम क्वालिटी देखने जाएंगे तो उपशम कोई को पसंद नहीं आएगा। आएगा पसंद? क्षयोपशम भी पसंद नहीं आएगा। यदि हम अपने ज्ञान से देखेंगे, ज्ञान से, तो हमें तो छायक चाहिए। तो हमें पूरे जिनागम में खोल के बताओ कि छायक सम्यक करने की क्या विधि लिखी है। प्रथम बार अनादि मिथ्या दृष्टि को यदि होगा तो उपशम सम्यक्त ही होगा, और उपशम सम्यक्त होने के अंतर्मूर्त में यदि पुरुषार्थ करे तो क्षयोपशम होगा। अब बस इतने यहीं तक गाड़ी चलेगी, होगा तो ठीक है ना। तो एक सिद्धि तो ये हो गई कि करता नहीं, करने की लैंग्वेज नहीं लिखी, होता है। दर्शन मोहिनी का उदय होता है, उपशम होता है। समझिए सब। तो एक बात ये हुई। अभी आगे चलो, तो फिर कैसे होता है उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम? कैसे होता है? होता तो है ना, ये तो पता लग गया होता है। होता कैसे? तो अब ध्यान से देखना। जो कर्मों के उदय की ओर देखते हैं उनको तो कर्म का ही उदय होता है। क्या कहा? जो दर्शन मोहिनी के उदय की ओर देखते हैं उन्हें तो पक्के में दर्शन मोहिनी का उदय होता है। आगे, जो दर्शन मोहिनी का उपशम करना चाहते हैं, क्षयोपशम करना चाहते हैं, क्षय करना चाहते हैं, उनको भी पक्के में दर्शन मोहिनी का उदय रहता है। इसलिए भूल करके भी स्वप्न में भी ये मत सोचो अब मैं उपशम करूंगा, आज मैं क्षयोपशम करूंगा, आज मैं क्षय करूंगा। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट। पहले गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का उदय का बता रहे हैं, तो 2 तो चल रहे हैं। अभी तीसरा, जो सम्यक्त से चौथे गुणस्थान से आत्मा की महिमा मानते हैं उन्हें पहला गुणस्थान होता है। रुक गए हम थोड़ा बोलते बोलते, ध्यान से सुनो। सुन तो लिया ना? बोल। जो सम्यक्त से आत्मा की महिमा मानते हैं, पर्यायों से आत्मा की महिमा मानते हैं, भले केवल ज्ञान क्यों ना हो, केवल ज्ञान से आत्मा की महिमा मानते हैं, गुणस्थानों से आत्मा की महिमा मानते हैं, उनको पहला गुणस्थान होता है। आत्मा की महिमा करने वालों को सारे गुणस्थान होते हैं और सारे मिटते हैं। आत्मा की महिमा करने वालों को सारे गुणस्थान होते हैं और सारे मिटते हैं। ये तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, ये मिटाना भी है। मिटते हैं, ठीक है। ये तीसरा। अभी चौथा पॉइंट ध्यान से सुनना भैया।
किसी भी जीव को गुणस्थान से महान मानने से पहला गुणस्थान होता है। क्या बोला? गुणस्थान से महान, ये 13वें गुणस्थान से महान है। अनंत भगवान 13वें गुणस्थान से महान है। साधु भगवान तो छठे सातवें गुणस्थान से महान है। ऐसा महान मानना पहले गुणस्थान की बात है। अब समझ में आ गई? 4 पॉइंट कौन कौन से बताए? दर्शन मोदी के उदय को देखने वाले को पहला गुणस्थान, फिर उदय उपसम से उपसम की ओर देखने वाला भी पहला गुणस्थान, फिर सम्यक की महिमा से आत्मा को महिमा मानना, गुणस्थान की महिमा से आत्मा की महिमा मानना, अपनी महिमा मानना, ये भी पहला गुणस्थान। और किसी को भी केवल ज्ञान से भी महान देखोगे तो पहला गुणस्थान। ठीक है, ये 4 लेवल। अभी गुणस्थान लेना इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। आगे समझो, नहीं समझ में आए तो पूछते जाना, है ना? तो फिर चरणानियों की शैली में तो गुणस्थान से महान कहा गया? चौथा गुणस्थान बहुत जोरदार है। अनादिकाल से नहीं किया। सम्यक तो बहुत दुर्लभ है। सम्यक तो पाने वाले धन्य हैं, लिखा है। चौथे गुणस्थान की महिमा बहुत लिखी है, और अणुव्रतियों की महिमा उससे भी असंख्यात गुनी लिखी है। और मुनि भगवंतों की तो बिल्कुल मोक्ष का दरवाजे पे पहुंच गए। वो तो लिखा तो है कि हाँ लिखा है, लेकिन तुम महिमा नहीं करना। अब जो कठिन काम हो गया। आप पूरे देश में जाओ तो गुणस्थान की महिमा की जाएगी, गुणस्थान की महिमा की जाएगी। तुम भी करो, अरे कहो, सुनो, पढ़ो, बोलो, उल्लंघन नहीं करना। लेकिन अंदर की बात है कि आत्मा की महानता से सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त की महानता से आत्मा महान नहीं हुआ है। क्या कहा? आत्मा की महिमा से सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त की महिमा से आत्मा नहीं हुआ। हाँ, अब बताने का तो इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान है ना। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय बताने का तो रास्ता वही है। हमें तो बाहर से वही सुनाई देता है, अरे ये सम्यक दृष्टि है, ये श्रावक है, ये मुनिराज है। हमें तो वहाँ से बताया जाएगा, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान बताया है। इसलिए मान्यता श्रद्धा करना अतीन्द्रिय ज्ञान की। क्या कहा हमने? इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान बताते हैं, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान बताते हैं, तो श्रद्धा करना अतीन्द्रिय ज्ञान की। इसलिए इंद्रिय ज्ञान जो कहता है उससे उल्टा श्रद्धा कर लेना। बोलने की स्टाइल तो वही रहेगी ना, हम क्या करें? देखो, व्रती त्यागी लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है? तो अब हम पूछे तो व्रती त्यागी सफेद कपड़ों से महान हुए या महान है इसलिए सफेद कपड़े पहने? बताओ, बोलना तो ऐसे पड़ेगा ना। यार इतना जोरदार लड़के का भाग गया, 1 करोड़ का दहेज मिला, तो 1 करोड़ का दहेज से लड़के का टैलेंट मालूम पड़ा ये कितना टैलेंटेड होगा जिसे 1 करोड़ का दहेज मिला। समझ में आ रहा है कुछ? अब लगाओ, हाँ वो आत्मा कितना पवित्र होगा जिसे केवल ज्ञान हुआ। तो आत्मा की महिमा हुई ना, तुम तो केवल ज्ञान की महिमा करने लगे, तो मिथ्यात्व हो गया ये। समझ में आ गया? केवल ज्ञान से आत्मा की महिमा नहीं है। अब करेंगे ऐसे ही, केवल ज्ञान की पूजा करेंगे, मुनि भगवंतों के 28 मूलों की पूजा करेंगे, आरती चढ़ाएंगे। देखो चलेगा ऐसे ही, इंद्रिय ज्ञान से ऐसे ही चलेगा। हमने पहले कह दिया, आप लोग व्यवहार नहीं बदलना, लोग तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन श्रद्धा तो ये रखना। पता भाई 1 करोड़ रुपये दे करके लड़के को महान बनाओगे? कोई देगा? कोई गधा लड़का है, उसे 1 करोड़ का दहेज दे तो महान होगा कि नहीं होगा? अरे महान हो तो 1 करोड़ मिलता है उसे। अच्छी कन्या उसे मिलती है जो अच्छा होता है। कन्या मिलने से अच्छा नहीं हो जाता वो। तो दृष्टांत समझिए, ऐसे ही लगाओ। आत्मा की लोक में तो महिमा की जाएगी, लेकिन तुम महिमा, अब ये पुरुषार्थ है। अब यहाँ लिख लो साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हम भी अभी भूल जाएंगे ये बात, बार बार भूल, इसलिए साधना कहते हैं। साधना मतलब ये भूलना मत। हम तो ऐसे ही कहेंगे, हम क्या ये मिथ्या दृष्टि हो भाई, क्या बात हो?
आत्मा तो हो ना। क्यों मुनि भगवान मिथ्या दृष्टि हो सकती, गुणस्थान गिर जाते हैं, 11वें गुणस्थान से गिर करके पहले गुणस्थान में आ गए मुनिराज, तो मिथ्या दृष्टि हो तो नहीं हो सकती। तो इतना बुरा क्यों मान गए? और हमें मिथ्या दृष्टि कह रही, भाई साहब ने हमें इतना झगड़ा हुआ स्वामी में इसका, 2-4 जनों को मिथ्या दृष्टि डिक्लेयर कर दिया, फिर उनका तो जिंदा रहना मुश्किल हो गया। सच्ची समझ हो ये इसलिए अभी करा रहे हैं, अभी कह रहे हैं साधना ये है कि मुझे गुणस्थान नहीं चाहिए, गुणस्थान को जरूरत हो तो आ जाए हमारे पास। गुणस्थानों को पूज्य होना हो तो मेरी शरण ले। क्या कह रहे? गुणस्थानों को पूज्य होना हो तो मेरी शरण ले। मेरी मने आत्मा की, मेरी मने आत्मा की। देखो आत्मा की शरण कितना सरल है। आत्म ध्यान से सम्यक हुआ, आत्म ध्यान से 5वें गुणस्थान, सामायिक में आत्म ध्यान और मुनि दशा में आत्म ध्यान, और उसी से श्रेणी, उसी से केवल ज्ञान, उसी से मोक्ष। और केवल ज्ञान उसने क्या लिखा? सकल ज्ञायक में तदपि निजानंद रसलीन, तदपि निजानंद रसलीन। और प्रसिद्ध है, बताओ आत्मा की महिमा है कि नहीं? आत्मा की महिमा है कि नहीं? अरे तो अब नहीं भूलेंगे फिर। तो अब लिख लो ये बात, कोई तुम्हें मिथ्या दृष्टि कह दे तो मस्त रहो, मस्त रहो, तब तो मजा है। और कोई भाई साहब ने हमें मिथ्या दृष्टि कह दी, हमें मिथ्या, अरे कह रही तो कह रहे, अनादि से मिथ्या दृष्टि कहला रहे थे, और सही। कह दिया तो क्या दिक्कत है? देखो मिथ्या दृष्टि सुनकर के भी क्यों आनंद करना चाहिए इसे बता रहे। और सुनना ध्यान से, मिथ्या दृष्टि सुनकर दुखी भी क्यों होते हैं वो भी समझ लो। सुनना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है कि वो मिथ्या दृष्टि सुन के दुखी होता है। सम्यक दृष्टि सुनकर के खुश होता है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। आत्मा हूं ये सुनकर खुश होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि कहते कहने थे, तुम दृष्टांत के समझा रहे थे, बहुत सरल है। तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है और कोई कांच कह दे तो फेंक दोगे? वो कांच कह रहा है। अब तुम्हें कोई रेल में जा रहे थे और कोई आ गया चोर, क्यों ये क्या है? तो अपन सही नहीं बताएंगे उसे चिंतामणि, अपन कहेंगे कांच है, तो फेंक देंगे। भाई भले हमने कह भी दिया या उसने कह दिया, किसी ने कह दिया, हम चिंतामणि थोड़ी फेंक देंगे। ऐसे ही हम आत्मा तो नहीं छोड़ देंगे। मिथ्या दृष्टि हूं लेकिन हूं तो आत्मा। इसके लिए अच्छा दृष्टांत बनाओ, बढ़िया अच्छा दृष्टांत बोलो भाई। कपूत का जन्म होता है कि सपूत का जन्म होता है? माँ तो बेटे लड़के को ही जन्म। बताओ किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है। अब कोई पुत्र को कोई गलती होने से कपूत कहने लगती, कपूत तो घर से निकाल तो नहीं देती। अब कपूत कहने पर भी और माँ भी कहती मर जा कपूत कहेंगे, तो अभी वो बांझ तो नहीं हो जाती? कुछ भी बोले, चिल्लाए, लड़े झगड़े, बच्चे को फेंक तो नहीं देती। जैसे आत्मा नहीं छोड़ेंगे, आत्मा को भूलने से मिथ्यात्व हुआ है, तो आत्मा को क्यों छोड़ दे? समझ में आया? पहले गुणस्थान में भी आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा भूलने का नाम पहला गुणस्थान है। समझ में आ गया कुछ? 14 गुणस्थान में आत्मा की ही महिमा व्याप्त है। क्या कहा? 14 गुणस्थानों में एक आत्मा की महिमा ही व्याप्त है। तुमने आत्मा की महिमा नहीं की, इसलिए पहला गुणस्थान हुआ। आत्मा की महिमा समझ गए थे, चौथा हो गया। आत्मा की महिमा बढ़ती जा रही, 5वां बढ़ती जा रही। बस समझ में आ रही बात? तो गुणस्थानों के बारे में अच्छे समझने वाले को धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अच्छे बहुत आराम से। साधना है, ध्यान रखना, साधना है। मिथ्या दृष्टि सुन के दुखी मत हो जाओ, अरे ये लोग हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे, अरे आत्मा तो अब भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत दृष्टांत दे दिया अभी। एक मिथ्या दृष्टि की बात कह रहे हैं, समझना। मिथ्या दृष्टि की एक गंदी आदत है, ऐसी आदत अपनी हो तो समझ न जाए। पहले पैसा से बड़ा मानता था और गरीबी से हीनता मानता था। मकान दुकान बड़ा हो तो अच्छा मान कसा करता था,
और झोपड़ी है तो दीन हो जाता था। दो बातें बताएं, सब जगह लगाना। अच्छे बच्चे हों तो महान मानता है, और बच्चे खराब हों तो दीन हो जाता है। पत्नी बहुत अच्छी हो तो महान। तो मनुष्य गति में मान कसाई की मुख्यता है। अब सावधानी की बात सुनना, मनुष्य गति में मान कसाई की मुख्यता होने से ये सब जगह से निकल के धर्म करने आता है, तो गुणस्थान से बड़ा और छोटा मानने लगता है। आदत नहीं पकड़ में आई बात क्या कह रही? अब यहाँ आकर के भी चौथे से बड़ा मानने लगा, वो पहले से दीन मानने लगा। मानना दीन ही नहीं है, मतलब मान कसाई नहीं छूटी। तो पहले गुणस्थान की लक्षण क्या बन गया? मान कसाई। अच्छी पर्याय भी इसलिए चाहता है फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा। कितने लोगों को देखा होगा वे चाहते हैं हम सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? अरे वाह, तो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। अभी तो ज़्यादा नहीं चलता, और चलता भी हुआ तो पता नहीं, लेकिन एक पेटी लेके चलते थे पहले एक ब्रह्मचारी जी, त्यागी जी। तो उनकी वो उसके ऊपर एड्रेस की तरह लिखते थे, सप्तम प्रतिमाधारी, ऐसे 5वीं प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमाधारी, ऐसे। मैंने वो लगता है ना हम कुछ हैं। तो जब मान कसाय होगी, ध्यान रखना, मान कसाय, इसका नाम अनंतानुबंधी मान कसाय है। कौन सी मान कसाय है? अनंतानुबंधी मान कसाय। पहले पर्यायों से दीन मानते थे, अब पर्याय से बड़ा मान लिया। तो आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा तो आत्मा है। भूलता था इसलिए पहला गुणस्थान था, और जानता है तो चौथा होता है। और आत्मस्वरूप में रम गए तो अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए। तो आत्मा तो एवरग्रीन है, आत्मा तो सदा महिमाशाली है, आत्मा तो सदा ध्रुव तत्व है। तो फिर से आप समझना, जैसे ही आत्मा की महिमा समझ में आई, अब लिख के प्रैक्टिस करना। यदि मिथ्या दृष्टि बनी रहे तो क्या होगा? तो ऐसा लग जाए हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। सम्यक दर्शन कितनी देर में होता है? कि आत्मा की महिमा नहीं जानते थे और जानने लगे थे, सम्यक तो हो गया। अब इतना सरल काम, लेकिन इतना सरल काम भी कठिन कर लिया। फिर से समझ लो अच्छी तरह से, बहुत सरल है लेकिन सबको कठिन हो रहा है। सम्यक दर्शन कठिन क्यों लग रहा है? लिख लो, होमवर्क लिख लो, क्यों हो रहा है सम्यक दर्शन कठिन, क्यों हो रहा है? तो इतना सरल है कि अनादिकाल से आत्मा तो ज्यों का त्यों ही है। अब महिमा नहीं मानता, भूल गया तो मिथ्या, महिमा समझ में आ गई। सब में इतना सरल काम। दृष्टांत जिनवाणी में बहुत सारे आए हैं। जैसे कोई सोने को, हीरा को कांच मानता था, है ना? दृष्टांत है, हीरा को कांच मानता तो मिथ्या है, और हीरा को हीरा माना तो तत्वार सूत्र का श्लोक बोलो, सूत्र बोलो, सतोर विशेषाद्य। कोई बावला व्यक्ति, नशे का व्यक्ति, नशा किया हुआ, दारू पिया हुआ व्यक्ति माँ को माँ भी कहे तो भी कीमत नहीं, माँ को माँ भी कहे तो भी कीमत नहीं है। कीमत नहीं है इसका मतलब वो, क्योंकि उसे विवेक नहीं है ना माँ और पत्नी का। तो माँ भी कहे तो भी, इसका क्या मतलब? माँ तो है ना और बेटा तो है ना। तो जैसे ही विवेक आया, वो माँ तो थी और ये बेटा ही था, सम्यक्ति हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा कोई? तो ऐसे यहाँ लगाना, बिल्कुल ध्यान रखो भैया। बहुत सरल है सम्यक दर्शन, लेकिन कठिन हम ऐसे बना रहे। अब कैसे बना रहे तो वही जानो। कोई ध्यान के प्रकट करना चाह रहा है, कोई पढ़ करके प्रकट करना चाह रहा है, कोई क्रियाओं से प्रकट करना। बहुत आफत है, इतने बैरियर लगा रखे हैं जो कि इतना सरल है। कहाँ हीरा को हीरा मान लिया बस, और मानने के लिए कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ने। अपनी माँ को अपनी माँ मानने में क्या दिक्कत है? गोल्ड को गोल्ड मानने में क्या दिक्कत है? आत्मा है, अनादि अनंत है तो मान लो। पता नहीं क्यों कठिन करके लोग कहते हैं। अब कठिन ऐसे ही हो जाता है, तुम ऐसा व्यापार करते हो तुम्हें सम्यक नहीं हो, और तुमने टमाटर खा लिए तुम्हें सम्यक नहीं हो। ये भगवान, मैंने ऐसा बेचारे लोग कैसे बेचारे, क्या होगा? और तुम ध्यान नहीं लगाती तुम्हें नहीं होगा, तुम विचार ऐसे करते हो तुम्हें नहीं होगा। अब मनुष्य गति में उपदेश देने वालों ने 4 संज्ञा पे अटैक कर दिया तो और ही नहीं होगा। 4 संज्ञा नहीं रोकोगे तो सम्यक नहीं होगा। और लिखा है, अप्रशस्त वेद का उदय भी क्षायिक सम्यक को नहीं रोक सकता। लिखा है, हाँ लिखा है। क्यों? श्रद्धा है ना, वो तो श्रद्धा है ना। श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ता है? अबोध से अबोध व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिले तो मान लेगा उसमें क्या रखा है।
सम्यक दर्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है। कठिन इसलिए हो रहा है कि हमने कुछ कल्पना कर रखी बहुत सारी। सच में इस पे हम लोग तो बहुत दुख है कि जैन समाज में सम्यक की जाने कैसी व्याख्या हो रही है कि कठिन होता जा रहा है। नहीं, सब लोग समझे बिल्कुल, सम्यक तो हो जाए तो क्या है, सब ये सम्यक दृष्टि है। तो अपन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें गिराने के चक्कर में सोचते हैं जी 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 वो सम्यक दृष्टि क्या बात है। जैसे मोक्ष होंगे तो क्यों मित्र पक्ष में कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये कैसे हो जाएगी? समय सार पढ़ेंगे उन्हें होगा, हम के बिना समय सार पढ़े वालों को नहीं होगा। तो किसी ने क्रिया से, किसी ने समय सार से, किसी ने ग्रंथ से, और किसी ने खान पान से, किसी ने व्यापार से इसको जटिल कर दिया फालतू। भैंस को तो सम्यक दर्शन हो सकता है बिना समय सार के, क्यों? और मनुष्यों को नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये हमारी मान्यता वाले लोग नहीं। तो तेरी मान्यता से क्या लेना है? बस तो आत्मा की मान्यता तो है ना, समझ में आ रहा है? आत्मा की मान्यता, वस्तु की मान्यता। क्या सरल मार्ग है भगवान, ऐसा आनंद होता है। समझ में आ गई भैया? तो ये मान कसाई ही होती है जीव को, इसलिए सम्यक्त नहीं होता, क्योंकि वो सम्यक्त से भी अपने को बड़ा मानना चाह रहे, और सम्यक्त नहीं होने पर छोटा मानना चाहता है। तो इसे मिथ्यात्व ही है वो, सीधे सीधा। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें? बोलो क्या करें? नहीं, वो तो अपन अपनी मान कसाई पढ़ी है इसलिए अपन कह रहे। हम तो कह अपन भी ऐसे पढ़ो कि जनरलाइज करो, ये कहना है। अपन तो जनरलाइज करो, अपन भी चढ़ा नहीं दें उसको। मान भी रोक थोड़ी देती सम्यक्त को, बस सम्यक्त से मान क्यों करना? बिल्कुल सही कहा। मैं टैलेंटेड हूं इसलिए दहेज मिला है, दहेज से बड़ा क्यों मानूं? पुरुष बहुत ताकतवर है, समृद्ध है, मतलब अच्छी, इसलिए अच्छी कन्या मिली है, तो वो क्या उसके चरणों में गिरेगा? अरे तुम आ गई तो आज सारी दुनिया मेरी जय जयकार हो रही, तुम्हारी वजह से हो रही, तो पत्नी पैर थोड़ी पड़ेगा वो। ऐसे ही आत्मा की महिमा से सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त से मेरी महिमा नहीं है, सम्यक्त से तो लोगों को मेरी महिमा का पता लगा। वो आत्मा से माने तो भी वो सम्यक। हाँ, समझ में आ गई भैया बात? इतने हल्के करो इसको। अभी भी सबको सम्यक दर्शन कैसा लगता है? बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ऐसे नहीं हो जाएगा, मैं कह बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। सूरज को सूरज मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो ट्रेडिशन है ना, देहासित ट्रेडिशन, देहासित। एक व्यक्ति कहता है कुएं का पानी पिए बिना सम्यक तो नहीं होगा। अब बताओ जो क्या करेंगे कुएं का पानी हो। अब हमारी बात सुनकर तो झगड़ा ही हो जाएगा। हम कह रहे ये नल के पानी वाले को भी होगा, तुम कह रहे टमाटर खाने वाले को नहीं होगा, हम कह रहे आलू खाने वाले को भी हो जाएगा। तो लड़ाई होगी, लड़ाई हो जाएगी। ऐसे मत बोला करो भाई साहब, आलू खाने वाले को सम्यक्त हो जाएगा। अब देखो मैं रुक गया ना, झगड़ा हो सकता है ना इसमें। सफाई दो आप, आलू खाने वाले को आप अगर लोग खाने लगेंगे, अरे तो मैंने थोड़ी कहा आलू खाने से सम्यक्त होता है। जानने वाले को होगा, ये बोलना चाह रहे आत्मा आलू हैं, हम टमाटर का नीचे तो आलू का पक्ष थोड़ी कर रहे। हमारा कहने का मतलब है जी ट्रेडिशन मत जोड़। अन्य मतावलंबी को सम्यक्त कैसे दोगे? पहले जे नहीं बनाओगे, छानो बेटा पानी, सारे काम करो पहले, फिर हम देखा था तुम्हें। अपने हाथों से अपनी गलती कर, मैंने अपने हाथों से अपने जैन धर्म को हल्का कर रहे हैं। सम्यक दर्शन एकदम सरल है, एकदम सरल, बड़ा सहज का धंधा है, बड़ा सहज का धंधा, बड़ा सहज। खूब मेहनत करो इस पर, मेहनत करो मतलब खूब विचार करो इस पर, निर्णय करो। ठीक है, तो उपशम क्षोपशम क्षय होता है, करना नहीं। इसमें से अब अगला फायदा क्या निकला? ये होता है तो हम तो करने के चक्कर में बेकार में दुखी थे, अब हमें करना नहीं है, वो तो होता है। देखो रात हो जाएगी शाम को 6-7 बजे, और फिर सुबह सूरज निकलेगा, तो सूरज निकलेगा उसके लिए 10-12 घंटा तुम्हें क्या करना है? क्या करना है बोलो? अब हमारे कुछ नहीं करना, अपन कितने निर्भर बैठे। अब सूरज के समय पे निकलेगा, ऐसे ही सूरज के समय पे निकलेगा काल लब्धि, ऐसे ही समय पर सम्यक्त होगा। हमें सम्यक्त का बाहर नहीं। नहीं, सब कुछ स्पेशल होता हुआ आत्मा के बारे में ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, फिर निकलेगा, ऐसे नहीं। आत्मा
आत्मा की महिमा बोलो, आत्मा की महिमा पहले बता चुके। आत्मा की महिमा जिसमें कुछ करना ही नहीं है, अकृत्रिम है, परिपूर्ण है, अपना कार्य करने में सदा समर्थ। क्या कह रहे? अपना कार्य करने में सदा समर्थ। और ऐसे आत्मा की महिमा जानने वाले को हो गया सम्यक। बस अब करने का टेंशन नहीं बचा, करने का टेंशन नहीं बचा। कब होगा उपसम? उपसम क्यों हो गया? हमें किसी मतलब नहीं। उपसम नाम रख दो, उपसम हमें क्या करना है? नाम कुछ भी रख दो, हम क्या करें इसका? वास्तव में ध्यान सुनना, आत्मा में उपसम छह कुछ नहीं होता है। आपको नई बात कहना है ना, आत्मा में उपसम छह कुछ नहीं होता है। ये तो आत्मा की महिमा ही करता है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र इनकी नेचर ही ऐसी है कि इनमें उपसम ही होता है। इनकी हमारी नहीं, और कर्म प्रकृति है ना, कर्म प्रकृति श्रद्धा और चारित्र उनकी योग्यता है, हमारी योग्यता कुछ नहीं है। हम तो क्या है कि हम तो आत्मा है। उन प्रकृतियों में ऐसी योग्यता है कि पहले उपसम ही होता है, पहले उपसम ही होता है, फिर उपसम होता है और फिर क्षय होता है। आया समझ में? योग्यता कौन की? मेरी नहीं। इसलिए मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उपसम सम्यक ही क्यों हुआ, क्षोपसम क्यों नहीं हुआ, क्षोपसम ही क्यों हुआ, छाई क्यों नहीं। हमें तो तीनों में कोई विकल्प ही नहीं है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब इसकी गहराई में जाती हैं तो टेंशन में आ जाती हैं और भी मर गए। इतनी मेहनत करके तो 11वें में गए, वो भी उपसम, और फिर गिर गए, और फिर मिथ्यात्व, और फिर पहला गुणस्थान, और फिर निगोद, और भी मर गए। जगन के दो हमने कहा भैया आत्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं, गिरने चढ़ना। योग्यता है, उन्हीं की योग्यता है, इधर इनके परिणामों की योग्यता है तो है। अब उसमें क्या करोगे बता? क्यों? ये कान है, आंख है, आंख ये झपकती क्यों है? पलक, और जी क्यों नहीं झपकती? तो उसकी योग्यता ही है ना झपकने की। अब उसे तुम क्या करोगे? तुम रोक के बता दे। तो योग्यता, अरे कर्मों की अलग अलग ज्ञान कराया है। कर्मों की श्रद्धा चारित्र ज्ञान आदि है ना, इन सबका ज्ञान कराया है। हाँ समझ आया? पूरा कर्णानुयोग पर्यायों की योग्यता खूब आराम से पढ़ लेना, नहीं तो मैं फिर सबूत दिखाऊंगा बाद में। योग्यता बताइए, योग्यता बताई मैंने, करता तो नहीं बताया। तुम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। होता है, होता है, गुणस्थान होता है तो होता है। आई बात समझ आई? अब इससे और एक कदम आगे बढ़ो। यदि हम प्रयोग बता रहे सारे, गुणस्थान तो तुम पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो किताब ले लेना, ठीक है? पढ़ना, अभी पढ़ लो बेटा गुणस्थान। बहुत पहली बार और आखिरी बार ही चलेगा, इधर समझ लो। हम तो अपनी साधना के लिए बता रहे हैं आपको। ऐसे ही दूसरों के गुणस्थान को लेकर के किसी को दीन मत देखो। भगवान है वो, मिथ्यात्व में रखा क्या है? जना में चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? दूसरे जीवों की गलतियां, दूसरे जीवों की गलतियां कोई सी भी हो, वो भी जरा में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि महान तत्व तो वो है, उसे खबर नहीं है। पूरी दिव्य ध्वनि क्या सुनाती है? पूरी दिव्य ध्वनि का सार इतना है कि उन्हें पता है सभी जीव भगवान आत्मा। भगवान कहना माने महान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करने में समर्थ, उसका नाम भगवान। वैसे भगवान नहीं, शक्ति अपेक्षा से भगवान। तो भगवान की वाणी का इतना ही सार है कि उन्हें इतना बताना है, तुम्हें इतना विश्वास जाग जाए। बोलो भाई, ये हाथ में हीरा है और ये गटर में हीरा है, क्या फर्क है दोनों में? बताओ क्या फर्क है? अब एक व्यक्ति ने ये वाला हीरा ले लिया, तो ये तो तुम्हें नहीं मिल सकता मान लो, तो तुम गटर का छोड़ के चले जाओगे कि उठा लोगे? क्यों उठा लोगे? क्यों उठा लोगे? कि इस हीरे में उस हीरे में कोई अंतर? ऐसे ये सिद्ध भगवान है, ये गटर में पड़ा हुआ पहला गुणस्थान का आत्मा है, ये सिद्धालय का आत्मा और ये पहले गुणस्थान का आत्मा। क्या फर्क है दोनों में? हीरा तो हीरा है। इसलिए किसी भी जीव को देख करके पामर मत देखो,
नीच मत देखो। ध्यान रखो, फिर से कह रहा हूँ, सम्यक्त की बाधा बता रहा हूँ, सम्यक्त की बाधा कि लोक व्यवहार में पहले गुणस्थान वालों को, पापियों को, चोरों को, बदमाशों को बहुत नीच कहा जाता है, बहुत बुरा कहा जाता है। बुरा कहने पर भी तुम तो देखो वो भगवान है, उसे मालूम पड़ जाए बस तो सम्यक्त हो जाएगा। अंजन चोर कितने पापों में डूबा था और आचार्य देव ने एक ही बात बताई बस, अच्छा मैं अभी भी इतने पापों के बाद भी आप मेरे से घृणा नहीं करोगे? हाँ तुम भगवान हो, सम्यक दर्शन, मुनि दर्शन। लो निपट गए, काम हो गया, मोक्ष चले गए। फिर से करे साधनाएं। लोग व्यवहार में तो कहेंगे ये बहुत खराब आदमी है, ये जैन धर्म का द्रोही है। अरे जैन धर्म का द्रोही है फिर भी आत्मा है, आत्मा का पता लगते से द्रोह मिट जाएगा। जैन धर्म का प्रभावक है, अभी तक कितने लोग आत्मा को जानते से ही द्रोह मिट जाएगा। पूरी कोशिश ये करो, ये कैसे भी करके आत्मा जान ले, बस कैसे भी करके आत्मा जान ले। ये करुणा है, ध्यान रखना। जगत के जीवों को आत्मा दिखाना विश्व की सबसे बड़ी करुणा है। क्यों बेकार में भीख मांग रहा है तो क्या करोगे बोलो? भीख दोगे कि उसे वो बताओगे देख तेरा हीरा, देख तेरा हीरा। इसीलिए सम्यक दर्शन कराना विश्व का सबसे बड़ा उपकार है। किसी जीव को उसका आत्मा बता देना सबसे बड़ा उपकार है। ऐसा ही उपकार गणधर आदि करते हैं, तीर्थंकर गणधर आदि करते हैं। किसी को दीनहीन मत देखो, बहुत पामर है, बहुत पामर है, उपेक्षा मत करो, तिरस्कार। अब ये चरणानी आ गया इसमें, तिरस्कार के वचन मत बोलो, घृणा मत करो, कैसे भी उसे एक बार होश में ले आओ बस। लोगों को मालूम नहीं था कि कोई चक्रवर्ती का बेटा है और दारू पीता था और को संगति करता था, तो सड़क पे पड़ा हुआ था। कौन का बेटा? चक्रवर्ती। और सड़क पे पड़ा था और लोग लात मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, सब दुर्व्यवहार कर रहे थे। वहां से मंत्री निकला है, कोई निकला, अरे ये तो राजा का बेटा है, चक्रवर्ती का। अब वो क्या करेगा बता सकते? सब लात मार रहे तो वो भी लात मारेगा। सब उसे बुरा कह रहे, शराबी, दारूखोर, तो वो भी दारूखोर करेगा। अरे वो उसे नहीं दिख रहा है, उसे दारूखोर नहीं दिख रहा, उसे शराबी नहीं दिख रहा, राजा का बेटा है। अब पूरी ताकत से होश में लाओ, धीरे होश में लाओ। फिर भैया तुम पता है कौन है, और सबको पता है कौन है, तुम पता है। धीरे धीरे उसको पता लगा, अरे सम्यक तो हो गए बस। समझ में आ रही बात? आत्मा की पहला उपकार है, विश्व का सबसे बड़ा उपकार है। किसी भी तरह से उसको भगवान आत्मा बता दो। उसका गटर में पड़ा, ये तो सही बात है, मोह राग देश माना गटर, पापों में पड़ा है गटर, लेकिन पापों ने उसे छुआ तक नहीं, तो उसकी आत्मा की महिमा बता दो। अब ये चरणानी निकला है, सभी जीवों को, एक इंद्रिय दो इंद्रिय को भी बुरा मत देखो। बिल्कुल सही। इसीलिए जैनों की अहिंसा और अन्य की अहिंसा में फर्क है। जैनों ने इसीलिए पानी में भी भगवान देखा, छानों में, ये छानों, पशु पक्षियों को भी सताओ मत, घास आदि को सताओ मत, अच्छा व्यवहार करो सबके साथ। क्यों? हमें सब में भगवान आत्मा दिख रहा है। बताओ ऐसे सिद्ध भगवान बताओ जो कभी घास में न जन्मे हो, बताओ एक आध ऐसे कोई सिद्ध भगवान बताओ जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में कभी ना गए हो, बताओ। ही अब देखो दृष्टिकोण बदल गया, समझ में आ गया? फिर से सुन, तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, लोग व्यवहार में तो लोग खराब काम करने वाले को खराब कहेंगे, लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन तुम उसे भगवान आत्मा ऐसे देखो जैसे मंत्री ने राजकुमार देखा, ऐसे तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम तो सबको एक ही चीज देखो। ये भले ही गलतियां कर रहा है लेकिन इसकी गलतियां रहने वाली नहीं है। भगवान आत्मा देखेगा वो सारी गलतियां चली जाएंगी। अब बताओ इसमें विश्व मैत्री होगी कि नहीं होगी? बताओ विश्व बंधुत्व होगा कि नहीं होगा? किसी तरह से उसे होश में लाओ, बस होश में लाओ। तो ये पहला गुणस्थान की चर्चा अपन ने करी। अभी चौथा गुणस्थान की बात करें ना, चौथा शुरू करें। ऐसे आप प्रयोग करना, प्रयोग ही तो
कहते दो तीन और निपटा है। दूसरा गुण स्थान तीसरा गुण स्थान भी करने से नहीं होता। हाँ वो तो अब चौथे के बाद आएगी बात। कोई गिरना थोड़ी चाहता है, गिरता ही है। अब इसमें नहीं प्रश्न आए तो प्रश्न करो खूब, तो अपन उसके दृष्टांत बनाएंगे कि चौथा वाला गिर के तीसरा और दूसरा में क्यों आता है, क्यों आ जाता है। आता है ये तो लिखे ही आता है, आना तो कोई नहीं चाहता लेकिन आता है। तो नेचुरल है, एकदम नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है। जैसे कोई व्यक्ति कभी फर्स्ट पास ना हुआ हो, पहली बार फर्स्ट पास हुए तो कहते मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई बोलते नहीं हम नहीं हो सकते हो जाता है ये। हाँ और फर्स्ट हाँ ऐसे ही पास होने में भरोसा नहीं होता। तो नहीं, पहली बार जब सम्यक तो होता तो भरोसा ही नहीं होता। ये हम वो सम्यक दृष्टि, हम जैसे पापी भी सम्यक दृष्टि, अरे ऐसे हो जाता है। लेकिन ये बता दी सावधानी, इससे महान नहीं मानना। जैसे बाहर प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं ना, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, ऐसे गुणस्थान के बारे में लिखो, रहे चाहे अभी जाए हमारा क्या है। ठीक है। अभी चौथा गुणस्थान माने अव्रत, अविरति, व्रतों की तरफ से अविरति है और श्रद्धा की तरफ से समकिति है ना, श्रद्धा की तरफ से समकिति, और आचरण की तारीफ की तरफ से देखा जाए तो अविरति। समझ गए, दो, श्रद्धा और चारित दोनों की तरफ से हुए अविरति। अभी देखो सम्यक दर्शन होता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो कर्णानुयोग में तो निमित्त की तरफ से कहते हैं कि दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हुए, फिर 7 हो जाते हैं, है ना, ऐसे तो वे हो जाते हैं, वहाँ तो हो जाते हैं ना, करता नहीं है। और पढ़ाते समय ऐसे भी कहते हैं वो जीव ऐसे करता जाता है, भाषा है वो करता जाता है, करता नहीं जाता है, वो होती जाती है, अपने आप ही होती है। ठीक है। तो अब अपने को दे देखना है कि चौथा गुणस्थान करने से होता है कि नहीं होता है। तो अपन अभी पढ़ ही चुके, करने से नहीं होता, और व्यवहार से कहा जाए तो करने से होता है। क्या कहा, व्यवहार से कहें तो करने से होता है। तो अब हमारा प्रश्न है क्या करने से होता है, ये नक्की कर लो। ध्यान के चक्कर में नहीं रहना। ध्यान तो पंचम गुणस्थान से प्रकट होता है, होता तो चौथे में भी, लेकिन सामायिक आदि जो मर्यादा है ना वो 5वें से होती है। चौथे गुणस्थान में भी ध्यान तो है, धर्म ध्यान माने धर्मी का ध्यान, आत्मा का ध्यान। धर्म ध्यान मतलब धर्मी का ध्यान, आत्मा का ध्यान। महान पढ़ा चुके थे, मैं महान हूँ। तो ये बात जानकारी में आई, ये सम्यक तो हो जाता है। एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि, एक ही। कलस्टिका में क्या लिखा है, नान्यथा साध्य सिद्धि, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोले, ना अन्यथा भजन है, ना अन्यथा भजन। अब सुनना ध्यान से सभी लोग, सम्यक दर्शन के लिए हमें अपनी महिमा नहीं करती और बाकी सारे उपाय करती। तुम कहो तो माला फेर लेंगे, तुम कहो तो ध्यान कर लेंगे, तुम कहो तो व्रत उपास कर लेंगे, तुम कहो तो तीर्थ यात्रा कर लेंगे, तुम कहो तो शास्त्र पढ़ लेंगे, मैंने हम सारे उपाय करेंगे और वे कह रहे ना अन्यथा। बताओ अभी अपनी अपनी महिमा किस किस को आती ले। हाँ व्रत पूजा पाठ करेंगे तो खुश हो जाएंगे। 10 साल से सुधर गए हम, 10 साल से। पहले तो हम बहुत भ्रष्ट थे, ये 10 साल से तो बहुत सुधर गए। लेकिन आत्मा की महिमा नहीं करेंगे और सब कर लेंगे। कपड़े बदलेंगे तो कपड़े की महिमा कर लेंगे, दान देंगे तो दान की महिमा कर लेंगे, प्रवचन करने लगोगे तो प्रवचन। हम बहुत प्रवचन करके आए और बहुत पब्लिक जुड़ी हो, बड़ी तारीफ हुई, और लोगों ने कहा ऐसे हमने सुना ही नहीं। कितनी जल्दी भटक जाता है। देखो एक ही उपाय है, बोलो अपनी महिमा लिखो, अपनी महिमा लिखो। क्यों है मेरी महिमा, क्यों नहीं घटती मेरी महिमा, और क्यों नहीं बढ़ती मेरी महिमा। महिमा पे भजन दे बिल्कुल। और ये बड़ा इजी है भटकना। ये बात तो सही है, तुम पहले से अच्छे हो गए, आचरण खान पान रहन सहन अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। शिव भी पहले से अच्छा हो, कोई बात नहीं।
लेकिन हमें दूसरी बात कहना चाहिए, अब खराब हो जाता तो अभी कोई बुराई नहीं थी, तुम पंडित नहीं बन पाते तो भी कोई बात नहीं थी। अभी तुम्हारे घरों में सबको, मान तुम प्रवचन करने ना जाओ तो थोड़े ही दिनों बाद तुमसे बेचैनी से पूछेंगे भाई साहब की बात तुम्हारा कहाँ हुई है, भाई साहब की रोटी है तो प्रवचन करके आती है, भाई साहब तो पूरे देश में प्रवचन करते हैं तो उनका तो नाम है, तुम्हारा क्या होगा, तो हम भी क्या करोगे। मैंने आत्मा की महिमा नहीं करो तो सबको मंजूर है, बाकी प्रवचन जरूर करो, थोड़ा सीख लो, कर लो, कुछ काम करो। झट लगता है प्रवचन करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो ये नान्य था, फिर से भजन दे रहा हूँ, नान्य था। लिखो भैया, हमें नहीं मानो, अपनी प्रशंसा लिखो, अपनी ख्याति लिखो। कितनी बढ़िया टीका का नाम क्या रखा, आत्मख्याति। टीका का नाम रखा है आत्मख्याति। उत्कृष्ट समय सार से कुछ अन्य नहीं है। हाँ देखो, सोच नहीं, सही में अपनी, हम फिर कह रहे अभी हम तुम्हारी जरा आचरण की बुराई कर दें सो बुरा लग जाए, जरा मिथ्यात कह दें सो बुरा लग जाए, जरा सा खान पान उठना बैठना बोल विचार का जो कह दें सो बुरा लग जाए, जी मिथ्यात की निशानी है, मैंने दूर करने जैसा है। जी दूर करो, अपनी महिमा करो। वो कोई मुझे खराब विचार कह दे तो क्या, विचार खराब है, हमें कहा आपत्ति है, हमने नहीं कहा योग्यता, तुम कह दो हमारा आचरण खराब है, सही कह रहे, आचरण तो खराब है, सिद्धों जैसा आचरण होना चाहिए जी, कोई आचरण ना कुछ, मैंने ऐसे ऐसे, और नहीं तो बिल्कुल इतनी जल्दी क्या कहें, सही होता है, मिथ्या दृष्टियों के आश्रम इसीलिए नहीं चल पाते, और जहाँ नहीं चल पा रहा है वहाँ समझ लो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े इसी की हैं, मेरी क्रिया तेरे से अच्छी, मेरी दाल तेरे से बढ़िया, मेरा भोजन मेरा बनाना, मेरा खाना, मेरा चलना, मेरा बोलना, हर एक को अपना अपना लग रहा है, ये मिथ्या है। अरे सबकी आत्मा एक समान है, सबकी आत्मा एक समान है। देखो वेद विज्ञान करो, विचार खराब होने पर भी मैं खराब नहीं, शिव सब नहीं होने पर भी मैं खराब नहीं, अपनी महिमा है ना, ये तो महिमा। दृष्टांत दे रहे, लोक में कोई भी चीज बिकती है तो उसकी महिमा के बल पे बिकती है ना, लोक में कोई चीज कैसे बिकती है, भैया इसकी क्या खासियत है, ऐसे बता क्या खासियत, ये घड़ी बहुत अच्छी है, क्यों अच्छी है, शॉक प्रूफ, पटक देने पर भी खराब नहीं होता है ना, तो अब इसकी महिमा के बल पे तो खरीदोगे, तो अब तुम अपनी महिमा लिखो, आत्मा क्यों त्रिकाल महान है, मैं क्यों त्रिकाल महान हूं, क्योंकि परिणाम बिगड़ने पर भी मैं नहीं बिगड़ता, गुणस्थान गिरने पर भी मैं नहीं गिरता, चिंतन बिगड़ जाने पर भी मैं नहीं गिरता, आचरण खराब होने पर भी मैं खराब नहीं हुआ, अरे निगोद में गया तो भी खराब नहीं हुआ, एक हिंदी दो हिंदी तीन हिंदी में तो भी नहीं हुआ, और क्रोध मान माया लोक में भी नहीं हुआ। हाँ मेरी महिमा, हाँ मेरी महिमा, ले अपनी महिमा, लेगो मैंने विचार, प्रैक्टिकल करो, एक दूसरे की महिमा करो, एक दूसरे की महिमा करो, प्रैक्टिकल एक दूसरे की। हम फिर कह रहे अब भी झगड़ा होने की मूल जड़ है हमें आत्मा की महिमा नहीं, जबकि रोज प्रवचन में आत्मा की महिमा सुनते हैं, अभी भी ऐसा ऐसे बैठ जाएंगे तो आत्मा की महिमा होगी, नहीं नहीं, सभी विकारों से भिन्न है, राग से भिन्न है, द्वेष से भिन्न है, पाप से भिन्न है, विचारों से भिन्न है, क्रियाओं से भिन्न है। देखो विचार तो बहुत खराब है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी तुम खराब नहीं, ये महिमा है। अब बता प्रेम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्रेम, कौन से प्रेम नहीं होगा बता। कई बार लोगों को लगता है तुम सबको 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 मतलब सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे हम क्या करेंगे एक्सेप्ट, वस्तु स्वरूप एक्सेप्ट कर रहा है, वस्तु स्वरूप एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आ रही कुछ, पूरा जीवन आत्मा की महिमा में, महिमा और कुछ नहीं करना, बाकी तो बताई थी, बाकी लगा लेना, चौथे गुण स्थान से हम बड़े होते नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब चौथे गुण, अब मान चलो कोई चौथा गुण स्थान नहीं कर पा रहा है तो मत करने, उसे घृणा क्यों करते हो, तू अभी तक नहीं कर पाया, तेरे जैसे पापी नहीं, अरे यहाँ से क्यों बोल रहे हो, नहीं कर पाया, जब काल आएगा योग्यता आएगी उसकी, सही कहा, लोग में है जैसे मैं दृष्टांत दे रहे, कोई की शादी का काल नहीं आया तो नहीं आया,
हाँ, सब लोग मिलके किसी उसे ये थोड़ी है अब तेरी तक शादी नहीं हुई तो मत हो, जब उसका काल लब्धि आई जब हो जाएगी। समझ गए? ऐसे सबकी योग्यता खचित है। अब कुल मिलाकर इतना कहना है, सम्यक दर्शन की भी चिंता नहीं करना। अब थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, मिथ्यात्व की चिंता करना नहीं और सम्यक की अपेक्षा करना, सम्यक की आशा नहीं करना। अब पढ़ाने को तो इसमें बहुत हो जाएगा। सम्यक दृष्टि की 8 अंक पढ़ाओ, इसमें बनाओगे सम्यक दृष्टि की 8 अंक में से एक आध बनाओ। कितने भी कसाएं हो जाएं, कितने भी गुणस्थान गिर जाए और कितना ही कुछ हो जाए, तो अभी ध्रुव में शंका नहीं करना। बिगड़ गया। और कितने ही मिथ्यात्व हो, विकारी पर्याय हो, तो अभी शुद्ध पर्याय की कांक्षा नहीं करना। निकांक्षित क्यों? इसमें तो कुछ होता ही नहीं ना। हाँ, अब कांक्षा हो तो दुखी होगा, शुद्ध पर्याय कांक्षा हो नहीं रही तो दुखी होगा। हमें कांक्षा ही नहीं, शुद्ध पर्याय की भी कांक्षा नहीं। ऐसे 2 घटा दिए, 8 में घटाओ इसको। परिणाम गिर जाए, कभी गिलानी नहीं करना, गिलानी नहीं करना, ध्रुव गिलानी नहीं करना, साधर्मियों से भी गिलानी नहीं करना और ध्रुव स्वभाव से भी गिलानी नहीं करना। अमूढ़, कितना भी ग्रंथों में व्यवहार में से कह दें तो अभी मूड नहीं होना। अब देखो बहुत कठिन कठिन पाठ है, ये सरल नहीं है। पूरे जिनागम में बार बार पढ़ोगे तो 99% लिखा मिलेगा कि करो 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 तो मूड मत हो जाना है, करो करो। व्यवहार की भाषा है करो, और परमार्थ है होता है, समय से होता है। 5 समय बताए थे, कौन कौन से 5 समय थे? कोई बात, बढ़िया, इसीलिए मैं पूछ लिया। जैसे 2-4 बार बोलो पक्का याद हो जाएगा। बढ़िया, ऐसे ही अलर्ट रहो, बढ़िया, ठीक है। तो अब ये 5 समय घटाओ, लिखेंगे एक समय की तरफ से, करो। और करो मने ऐसा होता है पुरुषार्थ, करो। करो में ये पुरुषार्थ है कि कुछ मत करो। करना, बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, तो मूड नहीं होता, वो मूड नहीं होना। अब जो लोग नए बैठे तो समझ लेना, करो नहीं करोगा मतलब 5 समय लगाएंगे तो होने योग दिखाई देगा। और करो माने बुद्धिपूर्वक का उपदेश कर। हम यही बार बार कह रहे, विचार करो, अच्छे पढ़ो, निर्णय करो, साधना करो, कह रहे बार बार। चौथे गुणस्थान को अच्छा क्यों कहती है और पहले गुणस्थान को बुरा क्यों कहती है? बोलो उत्तर, कौन बोलेगी? बोलो भाई, क्यों कहा है? पहला गुणस्थान बुरा है, चौथा गुणस्थान अच्छा है। क्यों अच्छा और क्यों बुरा? बोलो। हाँ, आत्मा की महिमा भुलाने से बुरा है और आत्मा की महिमा के कारण अच्छा है। मतलब चौथा गुणस्थान अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं, वो अच्छा है। आत्मा की महिमा की है इसलिए अच्छा है, आत्मा की दृष्टि की है इसलिए अच्छा है। गुणस्थान अच्छा नहीं, आत्मा की महिमा समझे तो अच्छा है। समझ में आया? ये लड़का बहुत बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ? क्यों? अरे 2 और 2 5 कहता है, बेवकूफ हो गया। दूसरे बच्चे से पूछे, तुम बोलो 2 और 2 4। अरे ये राजा है। तो ये जो तारीफ हुई ना, तारीफ, बढ़िया लड़का है, अच्छा है, समझदार है। अरे उसने सही उत्तर दिया, इसलिए ऐसे ही आत्मा की विराधना से मिथ्या दृष्टि और आत्मा की स्वीकृति से सम्यक दृष्टि। ऐसे लिखते जाओ, पढ़िए। बिल्कुल काम खाली रखना चाहिए, आत्मा ही आत्मा दिखाई दे। कठिन नहीं है वो, तो क्या इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती ना, इसलिए वो गड़बड़ होती थोड़ी सी। और व्यवहार की चर्चा तो बहुत होती है, तो ये आत्मा की महिमा रह जाती। अभी भी सबको ऐसा लगा हम हैं, क्यों? तुम क्या कहती हो? सिद्ध समान सदा पद मेरो। सोचे जरा क्या कह रहे, सोच रहे क्या कह रहे? सिद्ध समान सदा पद, एक लाइन में तो काम हो जाएगा सारा। कहने गा देंगे लेकिन अंदर जी लगता है हम तो दीनहीन है, हमारी पर्याय खराब है, हमारे परिणाम खराब है, हमारे विचार खराब है, हमारी क्रिया खराब है, हम तो बहुत पापों में डूबे। भैया क्या बताएं, अंदर अंदर कोई से कहने में शर्म आती है, कैसे बताएं किसी को बहुत डूबे।
अब ये बात तुमको महिमा नहीं समझने दे रही, सिद्ध के समान नहीं देखने दे रही। इसलिए चौथे गुणस्थान की महिमा इसलिए अच्छी की गई है क्योंकि आत्मा को महान समझता है वो। दृष्टांत तुम बनाओ, एक गेहूं के बीज में से कितनी स्वतंत्रता है कि उसी में से गेहूं निकल जाती है, ठीक है। इसी आत्मा में से प्रभुता निकलेगी, इसी आत्मा में से रत्नता निकलेंगी, तो अपनी महिमा क्यों ना करें। हम अनंत सिद्ध भगवान की पूजा अनंत काल तक करें तो सम्यक्त नहीं होगा, और अपनी महिमा करते से सम्यक्त होगा। बताओ महान कौन, बताओ महान कौन, जल्दी बोल गए, क्या बोला, बोलो भैया क्या बोला मैंने। अनंत सिद्ध भगवान की महिमा से बड़ी महिमा मेरी है, क्योंकि अनंत सिद्ध भगवान की महिमा करते करते अनंत काल बीत जाए तो अभी सम्यक्त नहीं हुआ, और अपनी महिमा करते ही एक समय में सम्यक्त हुआ। बोलो मैं महान क्यों नहीं। ठीक है, पर्याय खराब है। पर्याय क्यों खराब है? ये नहीं दिया इसलिए हो रहा है। भगवान नहीं देखते इसलिए विकार होती, भगवान नहीं देखते इसलिए पाप होती। जैसे ही महान देखा उसके पाप। अभी तुम लोग क्या सोचते हो, मैं लड़का हूं और उम्र कम है तो परिणाम सुधारने, बहुत क्रियाएं सुधारनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किल है सुधारना। तो लड़का देख रहे दिक्कत तुझे, भगवान देखे तो एक अंतिम दृष्टांत देखे छुट्टी कर देते। भगवान देखे तो सारे परिणाम ऐसे चुटकियों सुधरते, चुटकियों में। एक क्रिया नहीं बिगड़ेगी, एक क्रिया दृष्टांत दे रहे ना। एक नगर श्रेष्ठ सर्राफ समझते ना, सोने जवाहरात का काम करने वाला, उसका एक इतना सा बच्चे का जन्म हुआ और किडनैप हो गया, और किडनैप होकर के वो स्वीपर के यहाँ पला, स्वीपर के यहाँ, समझ गए, पला। तब कौन सी बस्ती में खेला होगा, क्या खाया पिया होगा, गटर साफ करने का काम। फिर उसे नगर निगम में एप्लीकेशन दे दी, सो नौकरी लग गई गटर साफ करने की, 15,000 रुपये महीना। इतने लड्डू बांटे गए मोहल्ले में, हरिजन बस्ती में, हम मोड़ा के भाग दे। फिर सगाई भी हो गई, बातचीतें होने लगी, बड़ा खुश हो रहा है, हमारे कुल देवता की धन्य है, बड़ी खुशियां मना रहे हो। अब उससे कहा नौकरी छोड़ दी, छोड़ सकता है वो? कहा तुम गटर साफ करती हो, और कहा जब मोड़ी जैसे शादी कर रहे, नहीं छोड़ सकता। उसे केवल ये चीज का पता लग जाए बस कि तू तो इस नगर सेठ का बेटा है। बताओ क्रियाएं नौकरी छोड़ने में कितनी देर लगेगी, और जिससे सगाई हुई है उससे छोड़ने में कितनी देर लगेगी। और गटर साफ कर रहा है 25 साल से, तो गटर साफ करने का अभ्यास रोकने में, छोड़ने में कितनी देर लगेगी? बताओ बताओ। समस्त आचरण फरी जाए, फिर जाता है पूरा आचरण। जाना नहीं निज आत्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। कैसा सुंदर आत्मा है, समझ में आया? अब हम क्या करें, सुनने का ट्रेडिशन है, जैसे सुनते हो, कहा जैसे एक प्रवचन के बाद दूसरे की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति को तुम्हारा सम्मान कर दे, आचार्य गुरु तुम्हारी प्रशंसा कर दे, बैठे तुम्हारी प्रशंसा कर दे, कैसे खुश हो गए 24 घंटा। ऐसे सर्वज्ञ कह रहे हैं कि तू भगवान है। गुरुदेव कैसी महिमा से कहते थे, 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुझे भगवान कह करके बुलाते। कौन के? समझ लो, 100 देश के राष्ट्रपति बीच में अपने देश का राष्ट्रपति तुम्हें गले लगाए, तुम्हारी तारीफ कर दे, बोलो कितना आनंद आए। 100 इंद्रों की हाजिरी में, समो शरण में, भगवान तुझे भगवान कह के बुलाते हैं। समझ में आ गया? कुछ विचार करना। ओम नमः शिवाय।